दोस्तों मैं आप लोगों को हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होता और आप यूट्यूब पे सर्च कर किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल के नाम पे पैसे दे देते हैं, तो डेटा रिमूवल के नाम पे वो आपके साथ स्कैम कर देता है। डेटा रिमूवल नहीं करना है। सोल्यूशन होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है हेक्सा क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी दूसरे एप्लीकेशन 7 डे लोन एप्लीकेशन की तरह है, जो आपके डेटा का हैरेसमेंट करती है, ब्लैकमेलिंग करते हैं गंदी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के स्कैम से बाहर निकाल पाऊँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की वीडियो बनाते हैं, आपको जानकारी देते हैं, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट कराते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक 7 डे लोन एप्लीकेशन की, जो आपको दिखाएगी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए लोन दे रहा है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स के माध्यम से फंसाने की कोशिश करेगी। नए नए पोस्टर, अच्छे पोस्टर, कम इंटरेस्ट पे लोन देने की गारंटी देती है और आपको लुभाती है। और आप इसमें क्या करते हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना इसका वेरिफिकेशन किए आप इसमें अपना डेटा सबमिट कर देते हो, लॉगिन कर देते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर, अपनी सेल्फी, अपनी फ़ोटो, सारी चीज़ें डाल देते हो। और उसके बाद आपको पता चलता है ये तो 4 महीने 6 महीने की लोन दे ही नहीं रही है, ये तो हमें सिर्फ 7 दिनों के लिए लोन दे रही है। और जो लोन आपको दिखाया जा रहा था कि आपको इतना सारा पैसा मिलेगा, 50,000 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो आप सब लोगों को अलग अलग अमाउंट क्रेडिट होता है और अलग अलग ब्लैकमेल किया जाता है। किसी को भी एक तरह का ब्लैकमेल नहीं किया जाता और ना ही एक तरह का अमाउंट क्रेडिट होता है। सबको अलग अलग पैसा दिया जाता है, सबको अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। और ये ब्लैकमेलिंग आपके डेटा को ही लेकर के किया जाता है, वरना उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको ब्लैकमेल कर लेंगे। आपका सारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा उनके पास होता है, इसीलिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप ऐसी क्या गलतियाँ करते हो कि आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर, ब्लैकमेल, हरासमेंट किया जाता है। दोस्तों आप बिना जाने समझे आप एक 7 डे लोन एप्लीकेशन से, एक ऐड के माध्यम से, या आपको लोन की ज़रूरत होती है उसके माध्यम से, आपकी कोई भी नीड होती है, आप लोन लेने के लिए लोन एप्लीकेशन में अप्लाई कर देते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कैसे ब्लैकमेल करते हैं, और अब प्रॉब्लम ये है कि आप इससे निकलोगे कैसे। तो दोस्तों सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। सॉल्यूशन मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने व्हाट्सअप पे दूंगा, जैसे मैं लोगों को देता हूँ, और आप डिस्प्ले पे देखते आ रहे हो कि मैं कैसे लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहता हूँ, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के स्कैम से निकाल पाऊँ। और इसीलिए हम लोग यूट्यूब के हर उस 7 डे लोन एप्लीकेशन की, हर उस स्कैम एप्लीकेशन की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग सर्च करो तो आपको वीडियो अवेलेबल मिले और आप इस स्कैम से सारी चीज़ें जानो, समझो और इसके बारे में अच्छे से पता लगाकर इस स्कैम से बाहर निकलो। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने इसमें प्रोसेस कर दिया है, लॉगिन कर दिया है, तो आपको 1-2 गलतियां नहीं करनी है जो आप लोन लेने के बाद करते हो। क्योंकि आपने सबसे पहली गलती तो लोन लेकर कर दी, और दूसरी गलती क्या करते हो, आपको लगता है कि अब तो लोन ले लिया है, अब गूगल से इनका कस्टमर केयर नंबर निकालते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। तो जब आप गूगल से इनका कस्टमर केयर निकालते हो तो वहाँ पर भी इनकी फर्जी साइट्स होती हैं, जहाँ ये अपलोड कर देते हैं अपने फेक नंबर्स। और जब आप उन पर कॉल करते हो तो ये क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आपको जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है हमको वो अमाउंट दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। तो जैसे ही आप उनका लोन क्लोज करते हो, आप उनको पेमेंट करते हो, वो आपको ब्लॉक मार के हट जाते हैं, और फिर नए कस्टमर के द्वारा नए नंबर से आपको कॉल आता है, फिर से आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक आप उनको 40 से 50,000 रुपये ना दे दो। तो इसीलिए आपको गूगल से नंबर नहीं निकालना, आपको पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम के चक्कर नहीं काटने, क्योंकि ये सारा काम आउट ऑफ कंट्री से होता है। आप बस अपने सेफ्टी के लिए साइबर क्राइम में कंप्लेन जरूर कर सकते हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, हमारे डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आप अपने सेफ्टी के लिए बस एक कंप्लेन कर सकते हो साइबर कंप्लेन में, एक 1930 नंबर पे। उससे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला,
उससे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। वो लोग भी यही बात बोलेंगे कि आप व्हाट्सअप डिलीट कर दो, अपना नंबर बंद कर दो। तो दोस्तों ये सब नहीं करना है आपको, ना व्हाट्सअप बंद करना है, ना नंबर डिलीट करना है। मैं आपको व्हाट्सअप पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के स्कैम से निकाल पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जब आप इसमें लॉगिन कर देते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जब आप इसमें फंस जाते हो, जब आप इसमें लॉगिन कर देते हो लोन लेने के लिए, तो आपको जो अमाउंट दिखाया जाता है, जितना अमाउंट, वो अमाउंट तो आता नहीं है। आपको कोई भी एक छोटा सा अमाउंट आएगा जिसको आपको 7 दिनों के अंदर रीपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, हरासमेंट किया जाएगा। आपको जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा उसका डबल रीपेमेंट आपको करना रहेगा, और जब आप रीपेमेंट करते हो तो आपको फिर से ब्लैकमेल किया जाता है, और अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आपको ब्लैकमेलिंग किया जाती है। ब्लैकमेलिंग किस प्रकार की होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट का किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो आपको दो चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। या तो आपके अकाउंट में दोबारा से ऑटोमेटिकली लोन क्रेडिट हो जाएगा, या तो आपको फिर से ब्लैकमेल किया जाएगा। और ये ब्लैकमेलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप 40 से 50 हज़ार रुपये उनको दे ना दो। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हो तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब ये जान लीजिए, जब आप इसमें फंसते हो तो आपको क्या ब्लैकमेलिंग की जाती है। प्रॉब्लम यही है कि आपको किस प्रकार का ब्लैकमेल करते हैं ताकि आपको वो पैसे लूट सकें, आपको डरा सके, आपको धमका सकें। तो दोस्तों, जो आपने इसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो आप जब इसमें सारी परमिशन का अलाउ करते हो तो आप में आपका सारा एक्सेस चला जाता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, सी रेफरेंस नंबर, आपकी सेल्फी, आपकी जीमेल आईडी, A to Z सारी चीज़ें चली जाती हैं। यहाँ तक कि गैलरी एक्सेस, लोकेशन एक्सेस और कॉन्टैक्ट एक्सेस भी चला जाता है परमिशन अलाउ करने से। अब जो आपने इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया है, उसमें ये क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ करेंगे। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर एक 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे, जिससे ये अपनी पेमेंट को रिकवर करते हैं जो इन्होंने आपको दी होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से ये लोन ले लेंगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है, क्योंकि भाई पैन कार्ड लगाकर कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद उसका रीपेमेंट करना होता है, और ये इसी प्रकार ही आपके डेटा का मिसयूज़ करेंगे। उसके लिए इनको OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ये आपको विदाउट परमिशन आपको लोन दे सकते हैं तो ये लोन ले भी सकते हैं। ठीक है, तो और उससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पे कि वो लोन क्यों नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई अपना सैलरी बैंक अकाउंट भी इस 7 डे लोन एप्लीकेशन में लगा देता है, अच्छा लोन एप्लीकेशन समझ के। अब उसके बैंक अकाउंट के साथ होल्ड कर दिया जाता है, फ्रॉड कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट को माइनस में कर दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट की सेफ्टी के लिए मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। वो 3 चीज़ें क्या होने वाली है वो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में पता चलने वाली है। अब रही बात आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस की, आपकी सेल्फी की, आपकी गैलरी एक्सेस की, तो देखिए, जब ये बैंक अकाउंट से और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे लोन लेने से आपको बैंक अकाउंट में माइनस करने से इनका मन नहीं भरता, तो ये इसके बाद क्या करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस जो ये लिए रहते हैं ना, कॉन्टैक्ट एक्सेस पे कॉल करते हैं। आपको ब्लैकमेल करने के लिए कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करेंगे, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव को फ़ोन करेंगे, गंदी गंदी गालियाँ देंगे ताकि आप इनको रीपेमेंट करो। और अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो ये क्या करेंगे, आपको फिर से ब्लैकमेल करेंगे के सेल्फी की न्यूड्स पिक बना करके। और ये न्यूड्स पिक बनाते हैं और आप ही के जो आपके इन्होंने कॉन्टैक्ट एक्सेस पूरा ले लिया है ना, उसी कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप के थ्रू नंबर सेव कर करके भेजते रहते हैं ताकि आप इनको पैसा दो। और लेकिन अगर आप इनको पैसा देते हो तो ये आपको फिर से ब्लैकमेल करते हैं, फिर से टॉर्चर करते हैं। इसीलिए आपको रीपेमेंट नहीं करना, इनसे डर कर इनको पेमेंट नहीं करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पे बताऊंगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक 7 डे लोन एप्लीकेशन है जो लोगों को टॉर्चर करता है, भोले भाले लोगों को फंसाता है, उनके डेटा के साथ मिसयूज़ करता है। दोस्तों, सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। और दोस्तों, मैंने आज तक अपने लाइफ में, जब से मैं इस 7 डे लोन एप्लीकेशन की वीडियो बना रहा हूँ, मैंने 1000 से प्लस लोगों को सेव कराया है और उनको अपने ग्रुप में भी ऐड किया है ताकि मैं उन लोगों को सारी चीज़ें बता पाऊँ, समझा पाऊँ और उनको कोई भी ब्लैकमेलिंग होने से बचा पाऊँ। क्योंकि ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं, इतना गंदी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, कितने लोग इसमें आकर के सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। और अगर आप एक 7 डे लोन एप्लीकेशन में फंस जाते हो तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए, बस सेफ्टी के लिए
आपको 1930 नंबर पर कॉल करना है। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने साथ हुए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हो। यह नंबर पूरे देश इंडिया में मान्य है और 24/7 उपलब्ध है। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी शिकायत संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भेजी जाती है और वो आपकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन ये बस आपकी अपनी सेफ्टी के लिए एक कंप्लेन है, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आप एक स्कैम में फंसे थे और उससे बचने के लिए आपने एक साइबर कंप्लेन की थी। बल्कि आपकी कोई मदद हो नहीं पाएगी, लेकिन ये आपको फॉलो करना है। ये एक प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है। बाकी चीज़ें मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारी चीज़ें अपडेट कराऊंगा और आपको इस स्कैम से निकलने के लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जैसे मैं लोगों को बताता हूं, जैसे मैं लोगों को समझाता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इससे सॉल्यूशन बचने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके सॉल्यूशन ले सकते हो। आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।